गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो जब सुबह हो गई है तो मैं छत पे आई थी। ये हमारे पौधे हैं, ये मेरा एलोवेरा है एंड इस साइड में मनी प्लांट है। पता नहीं हमारे घर पे क्या है ना कि हम जब भी कोई भी पौधा लगाते हैं हमारे बढ़ते नहीं है। हमने बहुत सारे पॉट मंगा रखे हैं लेकिन वो बढ़ते ही नहीं हैं। तो जस्ट मैं नीचे आ गई, मैंने शावर ले लिया था। तो जस्ट मैं पूजा करके आई थी एंड मैं खाना खाने के लिए जा रही थी। तो ये है मेरा खाना और मैंने ये भोग लगाया था ना तो वो ऐसा खाना कर दिया मैंने। तो मैंने फिर थोड़ी देर अपने बाल सुखाए एंड मैं 9 बजे निकल गई थी लाइब्रेरी के लिए। मेरे घर से थोड़ी दूरी पर है लाइब्रेरी, तो मैं पैदल चल के जा रही थी। और क्या गाइस, ये 2024 का लास्ट मंथ है दिसंबर, उसके बाद आ जाएगी न्यू ईयर एंड नया साल, नए रेजोल्यूशन। तो मैं अपनी लाइब्रेरी में आ गई थी। अब मैं करूँगी पढ़ाई यहाँ पे आके। घर पे मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती इसलिए मैं लाइब्रेरी आती हूँ। वैसे तो मैं दिन में लाइब्रेरी आ जाती हूँ, शाम को भी आ जाती हूँ कभी कभी। और तो फ्रेंड्स, मैं अभी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी में मैं पर्टिकुलर टॉपिक बता देती हूँ। वो टॉपिक मैं कर रही हूँ साइक्लोन, चक्रवात। मैंने ना ऐसे टॉपिक किए थे ज्योग्राफी में। जैसे पहले मैंने किया था अर्थ का इंटीरियर। मैंने अर्थ का इंटीरियर से जाना पहले क्या होता है, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप कैसे, मतलब वो सारी चीज़ें मैंने पहले करी। भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टानें वगैरह वगैरह। एंड उसके बाद मैं इस पे आई क्लाइमेटोलॉजी पे। क्लाइमेटोलॉजी के मैंने लगभग सारे टॉपिक कर लिए हैं और ये मेरा लास्ट रह गया था। काफ़ी अच्छा लग रहा है ज्योग्राफी पढ़ने में, काफ़ी इंटरेस्ट है मेरा, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ती हूँ ना तो मैं बोर हो जाती हूँ पढ़ते पढ़ते, तो मैं जस्ट उसी को ज्योग्राफी बोल लेती हूँ। तो अच्छा लगता है ना, मतलब इंटरेस्ट है उसमें, कुछ चीज़ सीखने को मिलती हैं उसमें, है ना। पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, पढ़ना तो सभी है ना। देन मैंने साइक्लोन टॉपिक करने के बाद मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक खोल ली, एनसीईआरटी, एंशिएंट इंडिया, और मैं वो पढ़ने लगी। हिस्ट्री के चैप्टर ना मेरे से 1 से 2 से ज़्यादा चैप्टर एक साथ पढ़े नहीं जाते बैठ के। मैं कितना भी पढ़ूँ ना, मतलब बोर होने लग जाती हूँ। मैं जस्ट नॉर्मली 1-2 चैप्टर लेके बैठती हूँ। जैसे मैं भी ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल साथ ही साथ कर रही थी। कल मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया था ऋग्वैदिक, लेकिन मैं उसको दोबारा से रीड कर रही थी ना। कभी कभी क्या होता है ना हमारे साथ, जैसे हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारी समझ में कुछ नहीं आता, वैसा ही मेरे साथ हो गया था इस चैप्टर में। तो इसमें चैप्टर को फिर से पढ़ रही थी एंड उसके बाद मैं पढ़ूँगी उत्तर वैदिक काल। देखते हैं फिर समझ में आता है कि नहीं। और जैसे समझ में मेरे आता नहीं है ना तो मैं उसको बंद कर देती हूँ तुरंत, फिर दूसरे दिन उसको खोलती हूँ या शाम को खोलूँगी। जैसे ना एकदम परफेक्टली समझ आता है। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं ना तो हर चीज़ समझ में आती है। कभी कभी ना हम ऐसे पढ़ लेते हैं, हमारा दिमाग कहीं चल रहा होता है और जस्ट मैंने बस पढ़ लिया था, ऐसा हो गया था ना। तो ना फिर से हमें उस चीज़ को पढ़ना चाहिए जिससे हम उसे अच्छे से दिमाग से पढ़ पाएँ ना। फ्रेंड्स, मैंने आज हिस्ट्री ना पूरे 1 घंटा पढ़ी थी। बड़ा अच्छा लगा पढ़ के और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली कि जैसे ऋग्वैदिक काल में वुमेन की सिचुएशन क्या थी एंड उत्तर वैदिक काल में तो और ही ज़्यादा हो गई थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। फिर वर्ण व्यवस्था आ गई थी। वर्ण व्यवस्था पहले रंग के आधार पर होती थी, फिर हो गई जाति प्रथा, मतलब जो जैसा जन्म लेगा उस जाति में वो सब वैसा ही हो जाएगा। तो बहुत सिचुएशन ख़राब सी हो गई थी और सोच के अच्छा भी नहीं लगता कि जैसे हम लोग क्या कर, मतलब लोग क्या कर रहे थे उस टाइम। लेकिन जैसी स्थिति होती है ना वैसा सब कुछ होता है। तो हम अब इससे हम क्या सीख ही सकते हैं। और यहाँ पे मैं बीच बीच में लेट भी जाती थी क्योंकि ना एकदम बोर से हो जाते हैं पढ़ पढ़ के, तो फिर मैं फिर से पढ़ने लग जाती थी। तो गाइज़, मैं अभी तो बस यही 2-3 सब्जेक्ट कर रही हूँ। कभी कभी पॉलिटी भी पढ़ लेती हूँ थोड़ी थोड़ी, और इंडियन मैपिंग भी साथ साथ लेके चल रही हूँ। और गाइज़, मैं सोच रही हूँ मैं अब आगे से ना पूरा डे सुबह से रात तक का ब्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता, पता नहीं क्यों। कभी मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाती। सुबह तो मेरा हो ही नहीं पाता, सुबह तो मैं 7 बजे 6:30 बजे जग पाती हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी मैं आगे से जल्दी जगूँ। तो गाइज़, इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।